हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कन्यादान वाली बेटी वर्सेस राज परिवार के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कन्यादान वाली बेटी के घर में फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। जो एनिवर्सरी का फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, हल्दी वीडियो आ चुका है और जल्द ही संगीत, मेहंदी और इनका वीडियो आता ही होगा। जैसा कि मैंने बोला था अपने लास्ट वाले पॉडकास्ट में कि जो कृष्टि मायूस है उनका व्लॉग आ चुका है, वहाँ से रिवील हो चुका है अड़े बापड़े का लुक। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि वो व्लॉग तो हमें दिखाई दे नहीं रहा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपना वीडियो अनलिस्टेड में अपलोड कर देते हो और उसको किसी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना देते हो, तो भले ही आप उस वीडियो को पब्लिक करो या ना करो, लेकिन अगर आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर चेक करोगे तो आपको वो वीडियो दिखता है और आप देख सकते हो। तो इन्होंने पॉडकास्ट वाली प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया था। अब इन्होंने ये जानबूझकर किया है या ये सोची समझी साजिश थी हमारी कृष्टि मायूस की, वो हमें नहीं पता। लेकिन वहाँ पर वो व्लॉग शो हो रहा है कृष्टि मायूस के जो पॉडकास्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर। वहाँ से जो है अड़े बापड़े का मेहंदी लुक है या फिर वो संगीत लुक है वो रिवील हो गया है, क्योंकि वो अपने पतिदेव के साथ आई हैं, थाली लेकर आरती उतार रही हैं कृष्णि मायूस की। वो पूरी तरह से वहाँ पर कैप्चर हो गया है। अब हम आ जाते हैं जो कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि राज परिवार को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कहते हैं ना, ज़ोर से कंट्रोवर्सी आ रही है। जो कि मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी बोला था कि ज़ोर से इन लोगों को कंट्रोवर्सी आ रही है, लेकिन ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये करेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा थू थू हो जाएगी। सब बोलेंगे कि जो राज परिवार है वो तो बैठा ही था कंट्रोवर्सी करने के लिए, और अपनी जो कन्यादान वाली बेटी है इसके एनिवर्सरी फंक्शन को वो बिगाड़ना चाहते थे, इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं। इसलिए नेगेटिविटी से बचने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, या तो थंबनेल पर कारनामे कर रहे हैं या तो पैनल पर जाकर उलूल झुलूल बातें कर रहे हैं। तो अभी तो क्या हो रहा था कि ना, थंबनेल पर चीज़ें चल रही थी, जैसे कि लिपस्टिक माता की चली और लप्पू अपने थंबनेल पर डाल रहा था। लप्पू ने एक जो वीडियो है वो प्रीमियर पर डाल रखा है, लेकिन अभी तक वो पब्लिक नहीं हुआ है, उसको लाइव पर नहीं डाला है, बस थंबनेल वहाँ पर शो हो रहा है ताकि लोग बार बार सर्च करें और उसकी इंगेजमेंट बढ़ती रहे। तो ये कंट्रोवर्सी के अराउंड प्ले कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये लोग ना, जैसे ही एनिवर्सरी समाप्त होगी वैसे ही ये लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे। और ये चीज़ जो हॉलुलुलु वाली दीदी हैं उन्होंने बोल भी दी है एक लाइव पर जाकर कि जैसे ही एनिवर्सरी समाप्त होगी, यानी कि जो फंक्शन है वो ख़त्म होगा, वैसे ही वो बोलेंगी, 13 तारीख से पहले पहले बोलेंगी। और यही वजह है कि बहुत सारी बातें ये लोग थंबनेल के थ्रू कन्वे कर रहे हैं, अभी अपने वीडियो और व्लॉग्स में नहीं बोल रहे हैं। और जल्दी बोलेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को नहीं सहन होता है जब भी कुछ हो रहा होता है ना। इनको तो दूसरों की कंट्रोवर्सी में भी कूदने की आदत है, फिर ये तो इनके परिवार से संबंधित कंट्रोवर्सी है और इस पर भी ये व्यूज़ नहीं छाप पा रहे हैं। तो सोचिए अंदर से इन लोगों को कितना बुरा फील हो रहा होगा। तो इस जो भी कंट्रोवर्सी हुई है ना, जो कन्यादान वाली बेटी इनसे अलग हुई है या कुछ भी हुआ है, उस चीज़ को ये लोग ना जातिवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी। और कहीं ना कहीं इसमें जो कन्यादान वाली बेटी है ना उसका भी हाथ है, क्योंकि उसने भी बार बार राजपूत राजपूत करके टारगेट करने की कोशिश की है। तो दोनों ही साइड से ये चीज़ें हुई हैं। और माता जी और ये जो फैमिली है, राज फैमिली, इसने उसको मुद्दा बना लिया है। उनको तो वैसे भी कोई मुद्दा चाहिए ही होता है, तो उनको ये मुद्दा मिल चुका है कि इसको जातिवाद से कनेक्ट करें। आज माता जी का जो व्लॉग आया था सुबह वाला, उसमें वो यही बोली थी कि हमारी ना हर तरह के जितने, मतलब वो सरनेम्स ले रही थी जो अलग अलग कास्ट से आते हैं, कि हमारी इनसे भी बनती है, इनसे भी बनती है, इनसे भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, उनसे भी। तो कहीं ना कहीं वो ये जता रही थी कि हम हर तरीके के लोगों में मानते हैं, हर तरीके के लोगों से हमारी दोस्ती है। मतलब जो सोच है वो ख़राब है अड़े बापड़े की, जो वो बार बार राजपूत राजपूत करती हैं। ऐसे ही हॉलुलुलु वाली दीदी जिस पैनल पर पहुंची थी, वहाँ पर भी उन्होंने यही बातें बोली हैं कि हमको उनकी नंद ने और नंद की नंद ने बहुत ज़्यादा कास्ट को लेकर, कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेम किया है, बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है और ना जाने क्या क्या हमको बोला है। और उस बात को तो हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते यहाँ सोशल मीडिया पर। और जो अड़े बापड़े है, यानी कि इनकी कन्यादान वाली जो बेटी बहन जो भी हैं, तो उन्होंने उनका स्टैंड नहीं लिया था। अपनी जो ये मुँह बोली सिस्टर है उनका स्टैंड नहीं लिया था, बल्कि वो अपने जो ससुराल वाले हैं उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। तो ये कुछ बातें हैं जो हॉलुलुलु वाली दीदी ने बोली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे खुलासे किए हैं हॉलुलुलु वाली दीदी ने, जैसे कि एनिवर्सरी फंक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि अंकल और आंटी जी का हुआ था, यानी कि अप्सरा ताई और जो उनके एजी ओजी हैं उनका जो एनिवर्सरी फंक्शन हुआ था, शादी की जो सालगिरह मनी थी, तो उसमें क्या हुआ था कि अड़े बापड़े नहीं दिखाई दी थी। तो लोगों को लगा कि ये परिवार ने उनको इनवाइट नहीं किया है। लेकिन अभी बीच में ऐसी अफवाह उड़ी थी, काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे कि एनिवर्सरी फंक्शन में इनवाइट किया गया था, बट वो जो अड़े बापड़े हैं वो नहीं आई थी। शायद अड़े बापड़े ने भी अपने इस वीडियो में बोला है, किसी व्लॉग में बोला है। लेकिन अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि जो
होलुलुलु वाली दीदी हैं उन्होंने सामने से मना किया था कि अगर वो इस फंक्शन को अटेंड करती है तो मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब दिल पर ले लिया है जो भी कंट्रोवर्सी हुई है। स्पेशली जो उनकी भाभी जी यानी कि लप्पी को कुछ बोलता है तो हमारी जो दीदी जी हैं वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं। हमारी जो होलुलुलु वाली दीदी हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कोई भी लप्पी को लेकर कुछ भी बोलता है, क्योंकि लप्पी बहुत बेचारी है, लप्पी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ वगैरह वगैरह। तो वही उन्होंने कहा कि वो आती तो मैं नहीं आती, और यही सेम चीज़ उन्होंने बोली है लप्पू और लप्पी का जो एनिवर्सरी फंक्शन हुआ था, जो 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, उसके लिए भी उन्होंने यही चीज़ बोली है कि उस फंक्शन को मैंने अटेंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर ये इनवाइटेड थी। तो मुझे बात समझ में आई नहीं कि अपनी बेटी को पीछे रखकर ये परिवार क्या दूसरी बेटी को इतना तूल दे सकता है, इतनी इम्पोर्टेंस दे सकता है। उस टाइम पर तो कुछ और ही बातें निकल कर आई थी कि जो होलुलुलु वाली दीदी हैं वो बिज़ी हैं, उनका खुद का एनिवर्सरी फंक्शन है, उनके बच्चों के स्कूल्स थे, बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आ रही थी उस टाइम पर कि जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई। लेकिन आज वो एक नई कहानी स्टोरी जो बनाकर हैं वो सुना रही हैं एक लाइव में जाकर कि मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो इनवाइटेड थी, वो आ रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, सारा जो दोष है वो लप्पी भाभी को के ऊपर चला गया। जो भी मिसकैरेज हुआ या जो भी बातें हुई कि उसका काला साया पड़ा है इसलिए तो हमारे साथ ये हो गया, तो सारा जो ठीकरा है वो लप्पी भाभी पर फूट गया। ये कहना है जो होलुलुलु वाली दीदी हैं उनका। तो उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ रखी हैं और भी कुछ पुरानी बातें उन्होंने की हैं जो कि सोशल मीडिया पर कभी नहीं आई। जैसे कि जो लप्पी को लेकर इन्होंने वीडियो बनाया था, उस पर इनका कहना है कि इनके भी शब्द कुछ अच्छे नहीं हैं, इन्होंने भी बहुत बदतमीज़ी से बात की है सबसे ही। अगर जो लप्पी है वो आकर सोशल मीडिया पर बातें रखती, अपना साइड रखती जो उसने कभी नहीं रखा, तो शायद लोगों का जो थोड़े बहुत लोग जो हमारी जो कन्यादान वाली बेटी हैं उनके सपोर्ट में है, तो उनके सपोर्ट से वो लोग भी हट जाएंगे जो 2-4 लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट लप्पी ने कभी अपना साइड रखा ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं होलुलुलु वाली दीदी ने की हैं। अब देखते हैं भाई ये लोग कितनी बातें रखते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। एक बार ये एनिवर्सरी फंक्शन जो है निपटने की देर है, जैसे ही ये निपटेगा वैसे ही चीज़ें हो सकता है क्लियर हो जाएं। तो जो भी होंगी सामने ही होंगी आप लोगों के और उस पर भी रिएक्शन बनेंगे। हाल फिलहाल दिख रहा है कि उस एनिवर्सरी फंक्शन का जो फ़ायदा है वो इनके परिवार से हर कोई उठा रहा है, चाहे वो लाइव पर जाकर बातें करना हो, चाहे अपने थंबनेल्स पर वो चीज़ें लगाना हो, कुछ भी हो, कोई भी मौका ये परिवार छोड़ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी गलत ये सामने वाले को ही बोले जा रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहती कि राज परिवार सही या फिर कन्यादान वाली बेटी सही, मैं तो यही कहूँगी कि गलत दोनों हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को ज़्यादा गलत बोल रहे हैं कि ये फैमिली गलत है, वो बोलती है कन्यादान वाली बेटी, और ये पूरी फैमिली बोलती है कि गलत है, तो वही गलत है। लेकिन देखा जाए तो जितनी ये फैमिली है ना, अगर इसने ठान लिया किसी को मिट्टी में मिलाने का तो ये मिलाकर ही छोड़ती है। जैसे कि इन्होंने जगत दीदी के साथ किया और भी लोगों के साथ किया, कुछ रिएक्शन वालों के साथ किया, तो ये फैमिली एक बार पीछे पड़ जाती है तो इनको कोई हरा नहीं सकता। बात ये है कि इस फैमिली के सारे मेंबर्स ही सोशल मीडिया पर हैं। तो पहले ये लोग क्या करते हैं, थंबनेल खेलते हैं, थंबनेल से डराने की कोशिश करते हैं, फिर धीमे धीमे ये व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीमे धीमे ये लाइव करते हैं और फिर धीमे धीमे ये धमकियों पर उतरते हैं। हर तरह से ये लोग है ना सामने वाले को चुप कराने की कोशिश करते हैं। साम दाम दंड भेद सारे के सारे जो कहते हैं ना प्रयोग कर लेते हैं, ये सारी किस्म की चीज़ें प्रयोग कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी घर में फंक्शन होने वाला है। जो छोटा लप्पू है उसके घर पर कार्यक्रम है। अब छोटे लप्पू के कार्यक्रम में जो दीदी जी हैं होलुलुलु वाली वो शामिल होती हैं या नहीं, क्योंकि इस बार तो भाई अड़े बापड़े इनवाइटेड नहीं होगी ऑब्वियसली, तो ऐसे में तो जा सकती हैं ना वो, उनको तो एलर्जी उससे है ना। लेकिन बात ये है कि ये लोग अपने ही कारणवश पहले किसी फंक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं और फिर बाद में बिल फाड़ देते हैं कि उसकी वजह से मैं नहीं गई या नहीं जा पाई। तो ये इन लोगों का रहा है और ये अभी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बस जो अड़े बापड़े है उसको ये नेगेटिव जो लाइमलाइट है उसमें लाकर खड़ा कर दें। लेकिन उसमें इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद कितने नेगेटिव दिख रहे हैं। इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अड़े बापड़े सही है, वो भी कम नहीं है और ये लोग भी कम नहीं है। अच्छा, होलुलुलु वाली दीदी ने ये बोला है कि जो स्वैगी सिंह राजपूत आया है ना इनके फंक्शन में जो खड़ा हुआ है, वो मतलब इन लोगों को पहले से ही पता था कि वो आ रहा है। मतलब कैसा है भाई, यहाँ का सिचुएशन कैसा है कि भाई उनको पता था, तभी क्या मतलब ये लोगों ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे उस फंक्शन में, क्योंकि लप्पू का सबसे पहले वीडियो आया था कि हम तो नहीं जा पाएंगे। तो क्या स्वैगी सिंह राजपूत का नाम सुनकर डर गए थे क्या लप्पू भैया कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आ रहा है?
तो मतलब जो ये लोग बोल जाते हैं ना अपनी बातें, उसमें ये लोग कई बार फंस भी जाते हैं। तो फंसी हैं थोड़ी सी हॉलुलुलु वाली दीदी। अब हम बात करते हैं, एक प्रैंक वीडियो किया है जो कि लप्पी ने मिलकर किया है, जो इनके साथ मित्र गण गए हैं, 2 जने गए हैं जो कि कपल है। तो उसके ऊपर इन्होंने प्रैंक करने की कोशिश की है, और जो उसकी वाइफ थी जिसके ऊपर पहले इन लोगों ने प्रैंक किया, वो रो दी है। और उसके बाद क्या हुआ है कि इन लोगों ने तुरंत के तुरंत उस प्रैंक को वहाँ पर एंड किया, जो कहीं ना कहीं अजीब लगा कि आपको क्या ज़रूरत है ऐसे उल्लूल झुलूल की हरकतें करने की। वो आपके बहुत ज़्यादा ऐसे क्लोज्ड वंस भी नहीं हैं, अभी धीमे धीमे आप लोगों के रिश्ते स्टार्ट हुए हैं, धीमे धीमे चीज़ें कर रहे हो, आप लोग अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है स्पॉन्सरशिप की वजह से शायद दोनों वहाँ गए हैं, इनको स्पॉन्सर मिला है, ट्रिप स्पॉन्सरशिप में मिली है, और इसी वजह से दोनों साथ में गए हैं। वरना जो लड़का है, जो वो कपल गया है, उसमें जो लड़का है वो इन लोगों को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है कि लप्पी के साथ जब उसकी रील क्रिएट हो रही थी तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो बहुत ही अजीब तरीके से वो रील क्रिएट कर रहा था। लेकिन लप्पी हमारी पूरे जोश में वो रील बना रही थी कि भाई ये वाली रील तो परफेक्ट आनी चाहिए, लप्पू के साथ मेरी कोई रील परफेक्ट आती हो चाहे नहीं, बट ये रील मेरी परफेक्ट आनी चाहिए। तो वो मतलब कपल बस मतलब ये लोग गए हैं मजबूरी टाइप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मजबूरी में साथ है दोनों, और वो इग्नोर करता है लड़का काफ़ी ज़्यादा। तो अब जो इन लोगों ने प्रैंक किया उससे वो लड़की रोने लग जाती है, और उसके बाद वो प्रैंक ये डिसाइड करते हैं कि उस पर भी करेंगे, उसके हस्बैंड पर भी करेंगे। तो लप्पी वहाँ पर उस फ्रेम में बोलती नज़र आ रही हैं जब प्रैंक डिसाइड होता है कि वो बहुत गंदा बोलता है, वो बहुत गंदा बोल देगा, वो गाली दे देगा और फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ लप्पी बोल रही हैं। तो जब आपको पता है कि वो गंदा बोलता है और गंदा बोल देगा या फिर वो गाली भी दे सकता है, तो क्या ज़रूरत है उसकी पत्नी के साथ इतना भद्दा गंदा प्रैंक करने की। आपको कमेंट्स आ रहे हैं, आप खुद झेलिए। कमेंट्स के बिहाफ पर किसी को ऐसे मतलब ह्यूमिलिएट कर रहे हो आप प्रैंक के नाम पर, वो बिल्कुल ही बेकार लगा और बहुत ही छपरी वाली हरकत वो लगी मुझे। लेकिन इन लोगों को तो केवल और केवल अपने व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और यही है ना, ट्रेंड में लाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। इनको केवल चाहिए कि हमारा वीडियो कोई ना कोई ट्रेंड कर जाए, और उसका जो सेकंड पार्ट है इन लोगों ने उसके ही चैनल पर डलवाया है, क्योंकि वो ऑलरेडी पकड़ चुका था, उसका जो हस्बैंड है प्रैंक को पकड़ चुका था, और इन लोगों ने उसको मतलब एक कहते हैं ना कि खैरात टाइप का दे देना कि ठीक है तुम डाल देना अपने चैनल पर, क्योंकि हमने तुम्हें रुलाया तो उसका खामियाजा हम इस तरीके से तुम लोगों को अदा करते हैं। तो उसने वो प्रैंक जो है अपने चैनल पर डाला है, पर वो बिल्कुल ही फ्लैट प्रैंक था। हाँ, यहाँ पर जो पत्नी रो दी उसकी, थोड़ा सा मतलब वो इमोशनल हो गई थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, दिख रहा था। और लप्पू ने ये जो प्रैंक शूट किया है, तो जो बैक वाला कैमरा है जो रखा हुआ है उसमें बहुत ही गंदा मतलब सीन आ रहा है। जो उसकी वाइफ है, जो इनके साथ बंदा गया है, रिया नाम है शायद उस लड़की का, तो उसका जो ना बैक दिखाई दे रहा है और उसकी टी शर्ट भी उठी हुई है, वो बहुत असभ्य लग रहा था। तो लप्पू को चाहिए था कि वो वहाँ पर या तो ब्लर कर देता या तो फिर मतलब वो क्रॉप कर देता, कुछ तो कर देता वहाँ पर, बट इसको शर्म नहीं आई, इसने पीछे से पूरा का पूरा उसका वो जो बैक है वो ले लिया है, और फ्रंट से भी इसने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। मतलब इन लोगों को व्यूज़ के आगे किसी और की इज्जत बेइज्जती किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस इनको व्यूज़ आने चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बौखला इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये गए थे टूर करने विदेश का, और इनको ये लग रहा था कि जो अड़े बापड़े है उसका जो फंक्शन होने वाला है उसको ये लोग फ्लॉप करेंगे विदेश के टूर से, बट हुआ उल्टा है। इनका टूर पर कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है भी नहीं है, और इन लोगों के व्लॉग्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भी नहीं है, लेकिन वहाँ अड़े बापड़े दिन के 5-5 वीडियोस डाल रही है, और वहाँ पर आ भी रहे हैं बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, वो आ रही हैं, जैसे कि स्वैगी पहुँच गया, अभी हमारी जो कृष्णि मायूस है वो पहुंच गई, तो लोगों को उसके ब्लॉग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरा, उसने हाइप क्रिएट कर रखी है बिल्कुल लप्पू की तरह, एटीट्यूड शो कर करके, तो लोग वहाँ ज़्यादा देखने जा रहे हैं, तो लप्पू के जो व्यूज़ हैं वो डाउन है। तो जल्द ही जो वो व्लॉग प्रीमियर पर डाला गया था वो जल्द ही लाइव होता होगा। और साथ ही साथ जो जगत दीदी हैं वो भी आजकल बाजी मार रही हैं, और जगत दीदी को लेकर बहुत बड़ी जो कहते हैं कि खबर जो है सुनने में आ रही है, जिसको हम नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। तो इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे स्टोरी चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है टेल्स विद रक्षा। वहाँ पर मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज ला रही हूँ। अगर आपको वैसे वीडियोज़ देखना पसंद है, एक बार के लिए विजिट कर लेना चैनल। अगर आपको वैसे वीडियोज़ पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।